हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो। आप लोगों के लिए उम्मीद करता हूँ आप लोग सुख संपन्न और संपत्तिवान रहें। कैसे कैसे किस नाप में होना चाहिए ये आज हम आपको बताने जा रहे हैं। यहाँ सरिया जो है देखिए हमारा बिछ रहा है। ये जो है बिछ रहा है, इसको बिछाने के लिए पहले नंबर आप कितनी दूरी पे सरिया डालेंगे उसके हिसाब से आप नाप ले लीजिए। नाप लेने के लिए आप एक लकड़ी का थोड़ा सा या कोई भी एक नाप ले लीजिए, जैसे 6 इंच पे डालना है या 7 इंच पे डालना है। उसी हिसाब से आप सरिये को नापते हुए एक लाइन से आप इसको बिछा दीजिए। देखिए हमारा छत पे सरिया बिछा हुआ है। सरिया कभी भी काटे तो दीवार से बड़ी नहीं होना चाहिए, ना दीवार से ज़्यादा छोटे होने चाहिए। यहाँ तक दीवार से 1 इंची कम ही सरिया होना चाहिए, जैसे जब हम दीवार पे दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार बड़ी सरिया हो जाने से क्या नुकसान होता है, और बाहर अगर दीवार से चली जाती है तो उस पर भी बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होता है। इससे आपका छत भी खराब हो जाएगा। इस प्रकार आपको सरिया हमेशा कितनी दूरी पे, कितने मात्रा में और कितने रेशियो में डालना चाहिए, ये सब हम आपको बता रहे हैं। देखिए हम यहाँ आपको सरिये स्लिप में डालते समय क्या क्या ध्यान रखना चाहिए ये सब हम बता रहे हैं आपको। जब सरिया आपका दीवार से बाहर बढ़ जाता है तो उससे आपका नुकसान ये होता है कि बाहर जब सरिया बढ़ जाता है तो उसको प्लास्टर में कितना भी कवर करें तो बाहर नहीं होता, या मान लीजिए उसको मोड़ दिया जाए या काट दिया जाए तो प्लास्टर में अगर सरिया बाहर बढ़ा हुआ है तो उससे आपका सरिया जंग लेने लगता है। जंग लेने से आपका सीढ़न होते होते आपके छत के अंदर पहुंच जाता है। जब छत के अंदर पहुंच जाएगा तो इससे आपका छत खराब होने लगेगा। जब खराब होने लगेगा तो आपका छत जहां 25-30 वर्षों के बजाय आपका 15-20 वर्षों के अंदर वो सीढ़न से खराब होने लगेगा। जब खराब होने लगेगा तो केवल मात्र एक ही गलती की वजह से तो हुआ, जो आपका सरिया बाहर हुआ। जब सरिये में एक बार जंग लग जाता है तो वो जंग कभी रुकता नहीं है, वो धीरे धीरे अंदर की तरफ बढ़ता जाता है। जब अंदर की तरफ बढ़ता जाता है तो आपका छत खराब होना स्टार्ट हो जाता है। और तो मान लीजिए दीवार के साइड में पहले दीवार पे ही जंग पकड़ेगा, तो दीवार पे जंग जब पकड़ेगा तो आपका सारे छत का लोड दीवार पे ही तो रुका रहता है। जब दीवार पे सरिया जंग होने की वजह से वहाँ ख़राब होगा तो आपका सारा छत का लोड नीचे की तरफ झुकने लगेगा। जब नीचे की तरफ झुकने लगेगा तो बाद में आपका बीच में भी छत जो आपका स्लैब या छत है वो उसमें छत में सरिया बांधते समय जो बांधा जाता है सरिया, ये जो सरिया बांध रहे हैं हमारे कारीगर, इसमें जो हर एक खाना है आपका, देखिए ये इसमें हर तरफ का खाना बांधना चाहिए। इससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन कुछ लोग ऐसा करते हैं, एक इसमें एक गैप करके और एक इधर बांधते हैं, एक इधर बांध देते हैं, एक खाना गायब कर देते हैं। इससे आपका नुकसान होता है। इसमें छत की मजबूती कम होती है, क्रैक आने लगेगा। जब क्रैक आने लगेगा तो बरसात में बारिश होने से या सीजन ठंडी होने से उसमें शीत या बरसात आने से जंग पकड़ने लगेगा। बीच में भी सरिया आपका जंग लेने लगेगा। जब जंग लेने लगेगा तो इस प्रकार आपका छत पूरी मात्रा में हर एक जगह ख़राब होने लगेगा। जब हर एक जगह खराब ही होने लगेगा तो आपका मात्र एक ही वजह से तो गलती हुआ, जो दीवार के बाहर सरिया बढ़ गया था। और जब सरिया आपका दीवार से बाहर नहीं बढ़ेगा तो वो जब आपका ढलैया करेंगे तो उसके बाहर सरिये के बाहर भी परत आपका सीमेंट सरिया की वो जो सीमेंट है या गिरती है सब उसको पकड़ के रखे रहेगा, तो आपका सरिया बाहर से जंग नहीं लेने पड़ेगा। इस प्रकार आप हमेशा ध्यान दीजिए कि सरिया कभी भी दीवार से बाहर नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका उसी 1 इंच या 2 इंच या आधी इंच की सरिया बढ़ने की वजह से आपका बहुत सारा नुकसान हो जाता है। ये हमेशा ध्यान दीजिए। इस प्रकार सरिया स्लैब में डालते समय बहुत कुछ और भी बातें हैं जो हम आपको अभी और बता रहे हैं कि किन किन वजह से आपका छत खराब होने लगता है। तो हमेशा घर बनवाते समय ये मत सोचें कि हमारे मिस्त्री या लेबर जो है कैसे भी डाल दें, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसको आपको जानकारी रखना चाहिए, ताकि आपको जानकारी रहने से आप भी उस पर ध्यान देंगे तो आपका छत थोड़ा ख़राब होने से बचा रहेगा।
सरिया जब कायदे का नहीं बना रहेगा, तार भी ढीला रहेगा, सरिया में जॉइंट हर जगह नहीं बांधा जाएगा, तो उस पर जब ऊपर वाले छत के स्लोप पे कहीं भार रखा गया, जैसे मान लीजिए गांव में हैं तो खेती वाले हैं तो धान गेहूं का फसल काटने के उसके छत के ऊपर ही अपना रखते हैं। तो मान लीजिए इकट्ठा लोड करते हैं, तो इकट्ठा लोड करने पर छत पे भार होता है। छत पे भार होने से छत नीचे की तरफ झुकता रहता है। तो अगर वहाँ सरिया नहीं बंधा है कायदे के, तो वहाँ छत का सरिया जो है नीचे डाउन हो जाएगा। जब फिर जो वहाँ डाउन हो जाएगा तो वहाँ उससे आपके छत में गैप आ जाएगा। गैप आने से वहाँ भी ऑक्सीजन हवा लेने का चांस हो जाता है। इससे आपका सरिया फिर दोबारा से फिर वहाँ भी जंग लगने का चांस हो जाता है। और जब जंग लगेगा तो वहाँ भी सरिया में धीरे धीरे जंग लगते लगते आपका बहुत दूरी तक जंग लग जाएगा। इससे छत कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब छत कमज़ोर होना स्टार्ट होगा तो फिर ऊपर कहीं इधर उधर फट जाएगा, क्रैक हो जाएगा, तो उससे भी सीड़न और ज़्यादा मात्रा में लेने लगेगा। जितनी मात्रा में सीड़न पाएगा उतनी मात्रा में आपका सरिया जंग खाता हुआ चला जाएगा। इससे आपका छत फिर कमज़ोर होना स्टार्ट हो जाएगा। इस प्रकार सरिया भी बांधने समय ये ध्यान रखें कि सरिया भी हर तरह से बंधा होना चाहिए। ये नहीं कि एक तार बांध दिए दूसरा तार नहीं बांधे, इसमें गैप कर दिए, तो जब लोड पड़ेगा तो वो सरिया आपका लैप होगा, झुकेगा। इससे छत कमज़ोर होने का उम्मीद ज़्यादा इससे भी होता है। इस पर